बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, प्राण प्रियतम हृदयेश्वर प्राणेश्वर के नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। 143वां दिन श्री बीतक साहिब चर्चा, सोई चर्चा सुनत हैं। क्या बात है। पहले तो कहते थे सेवा वही कर सकते हैं जाके धनिये पकड़े हाथ, अब कहते हैं सोई चर्चा सुनत हैं जाके धनिये पकड़े हाथ। और हमारे सुंदर साथ जिन्होंने ये सेवा की है, ये मुझे सबसे सुंदर लगा। सुंदर साथ जी, ऐसा लगा जैसे धनी ने हमारे हाथ सच में पकड़ लिए हों। ऐसी सेवा भावना को प्रणाम। बहुत बहुत सुंदर। अभी एक हफ्ता भी उनको सेवा करते हुए हुआ नहीं है, पर इतनी प्यारी क्रिएटिविटी, दिल लगाकर जो सेवा करना होता है ना, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आई होप कि आप सुने कि आपके बारे में क्या कहा गया। पता नहीं सुनते हैं या नहीं वो सुंदर साथ जी, पर सेवा में झोंक दिया है उन्होंने खुद को, ये श्योर है। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, चलते हैं अति सुंदर श्री मुखवाणी गायन, और वो भी हमारी बहुत प्यारी सखी सुषमा शर्मा जी। प्रणाम जी सुषमा दीदी, प्रणाम जी। 4456। जी, 4456258755 इज द जूम आईडी। पासवर्ड 108। सुषमा शर्मा जी जल्दी से आ जाइए। प्रणाम जी। शायद ये बोलना जरूरी था क्योंकि यूट्यूब पे कुछ सुंदर साथ ने पूछा भी हुआ था कि आईडी और वो बता दीजिए। प्रणाम जी सुषमा 108। जी। हाँ जी, प्रणाम जी। थोड़ा इसमें आवाज डिस्टर्ब होती है, इसलिए थोड़ा लैपटॉप चेंज करा रही थी। बच्चे उठने में थोड़ा वो कर रहे थे। जी आ रहे हैं। हो गई आवाज आ रही क्लियर? हाँ जी, हाँ बहुत जी, अच्छी है। प्रणाम जी। ये वाणी बेहद प्रगति श्री इंद्रावती मुख, बहुत विधे हम रस पिए, बेहद के सुख ए बहुत विधे हम रस पिए, बेहद के सुख या वाणी के कारणे कई करें तपसन, या वाणी के कारणे कई पीवे अगिन, या वाणी के कारणे कई दमे दे, या वाणी के कारणे कई करें कष्ट सने, या वाणी के कारणे कई दमे दे, या वाणी के कारणे कई लेवे अनशन ने, या वाणी के कारणे
भई कई भैरव झंपावे, या बानी के कारणे, दिल तिल देह कटावे, या बानी के कारणे, कई संदान सारे, या बानी के कारणे, कई देह जारे, या बानी के कारणे, कई विधताने, या बानी के कारणे, कई करें विधतान, सो मुख के ते कहूँ, हुए जो बिना हिसाब, हुए जो बिना हिसाब, ए वाणी बेहद प्रगति, श्री इंद्रावती जी मुख, बहुत विधे हम रस पिए, हे बेहद के सुख, हे बेहद के सुख, हे बेहद के सुख। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटान जी, कोट प्रणाम। सुबह सुबह इस आपके वाणी का चरणों में महत्व, प्रणाम जी, इस वाणी का महत्व बताने के लिए कि इस वाणी के कारण कितनों ने तपस्या की, कितनों ने भैरव झंपाए और कितनों ने देह अपनी गला दी, और हमें ये वाणी कितनी सहज सुलभ प्राप्त हो गई है और हम इसका कितना लाभ उठा रहे हैं। अति 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 सुंदर आपने ये चूज किया और बहुत सुंदर मीठी आवाज में हमारे अंदर ये सुबह सुबह पहुंचाने के लिए धामधनी जी का भी शुक्राना और आपके चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं हमारी प्यारी श्री बीतक साहब। बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है। बीतक साहब का कोई प्रसंग ऐसा होता ही नहीं है जो हमारे लिए ना लिखा गया हो, हमारी शिक्षा के लिए, हमें जीवन में कैसे उतारना है उसके लिए ना लिखा गया हो सुंदर साथ जी। और कुसुम त्यागी जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम करना चाहूंगी। रोज यूट्यूब पे पहले सुंदर साथ वही होते हैं जुड़ने वाले और हम सबको आशीर्वाद देने वाले, प्रेम करने वाले, प्रणाम करने वाले। कुसुम त्यागी दीदी के चरणों में प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी शुरू करते हैं। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो। श्री महामति कहिए साथ जी, भया चर्चा का वखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। तो सुंदर साथ जी कहते हैं जब लाल दास जी चर्चा करते थे तो उस समय क्या होता था, राज जी के दर्शन का बहुत प्रसंग आता था।
ये देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं। वल्लभी मार्ग में भीम भाई जी और पीताम्बर भाई जी ने उनसे तारतम ग्रहण किया ना। तारतम ग्रहण करते ही उन्होंने अपनी आत्मा अक्षरातीत धामधनी के चरणों में सौंप दी। पहले ही लीलाओं का दर्शन करके उसके बाद तारतम ग्रहण करके सौंप रहे हैं। पहले ही सौंप चुके हैं सुंदर साथ जी, तभी तो लीलाओं के दर्शन उनको होते हैं। तब दज्जाल इन समय, अब भीम भाई जैसे विद्वान भी जब श्री जी के चरणों लागने लग जाएं तो दज्जाल तो घबराएगा ना सुंदर साथ जी। तब दज्जाल इन समय लगा जो करने शोर, विठलेश गुसाई के लगे निंदा करने जोर। तब विठलेश गोसाई के अनुयायी यानी वैष्णव लोग लालदास जी की बहुत अधिक निंदा करने लगे और लड़ने के लिए तैयार हो गए। अरे भाई, लालदास जी से क्यों लड़ रहे हैं, भीम भाई जी से क्यों नहीं लड़ रहे? क्योंकि भीम भाई जी वन ऑफ द सुंदर साथ जो जागृत होते जा रहे हैं, जो पहचान की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। और भी बहुत सारे हैं जो सुनने आते हैं और वहीं के उन्हीं के होकर रह जाते हैं। तो इतनी निंदा होगी, जहां जहां चर्चा का जोर होगा वहां तो निंदा होगी ही होगी। तो कभी नहीं घबराना सुंदर साथ जी निंदा से। निंदा भी यहाँ पर आहार ही समझ लीजिए इस जीव का। जो खड़ा रह गया, जो इस निंदा में भी खड़ा रह गया, ये नहीं कि निंदा हो रही है हम तो सेवा ही नहीं करेंगे ना सुंदर साथ जी। सेवा में डटे रहना, चाहे कितने भी कष्ट आए, पर पिया जी की सेवा के मार्ग से, चितवन के मार्ग से, चर्चा के मार्ग से, सुनने के सुनाने के हमने पीछे नहीं हटना। एक बार जो ईमान पे खड़े हो जाया करते हैं फिर वो पीछे नहीं हटा करते। वल्लभी मार्ग में खड़बड़ पड़ी उत, एक कौन मार्ग पैदा भयो, ये चले सेवक इत। हमारे सारे सेवक इनकी तरफ जाते जा रहे, कैसा ये नया मार्ग पैदा हो गया है। वल्लभी मार्ग में पहले भी खड़बड़ पड़ी थी। अभी थोड़े दिन पहले ही प्रसंग आया था कि वल्लभ व्यास, व्यास उनके नाम के पीछे लगा हुआ था। कौन से सुंदर साथ थे जब वल्लभी मार्ग में खड़बड़ पड़ी थी, शोर पड़ा था? सुंदर साथ जी को याद है, सूरत का ही प्रसंग है। अभी सूरत में ये बात नहीं हो रही, अभी सुदामापुर में ये बात हो रही है, जहां लालदास जी चर्चा सुना रहे हैं। स्वामी जी ने अपनी चर्चा में लिखा है कि सुदामापुर को आज पोरबंदर के नाम से जाना जाता है। यानी कि गुजरात में ही ये स्थान है पोरबंदर, जहां गांधी जी का जिक्र आया करता है। वहां पर उसको सुदामापुर पहले कहा जाता था। हाँ जी सुंदर साथ जी। किरण दीदी प्रणाम जी, कहाँ पर आया था ये प्रसंग? सूरत में मोहनदास जी थे उसके वल्लभ मत के, और वो गोविंद जी व्यास, वो जिन्होंने भागवत के प्रश्न सुने और फिर उसके बाद फिर तारतम सुन के फिर पहले चर्चा की फिर तारतम ग्रहण किया। हाँ जी, बहुत सुंदर, मुझे वही याद आए थे। बहुत सुंदर किरण दीदी प्रणाम जी। ये जो व्यास गोविंद के नाम से लिखा गया था ना, उनके पीछे व्यास भी लगा हुआ था। तो वो भी वल्लभ मार्ग से ही आए थे। 40 प्रश्नों के उत्तर श्री जी से समझे और सारे प्रश्नों के उत्तर भी दे दिए। तब भी बहुत शोर हुआ था। और यहाँ देखिए, यहाँ सुदामापुर में भी बहुत शोर हो रहा है। कौन मार्ग पैदा भयो, कोई भी सुंदर सा जी इस बात को सुनेगा ना, नई सी बात लगेगी। किसी को पता ही नहीं ब्रज रास, वो तो यही वृंदावन में घटा दिया करते हैं। और अगर हल्की सी खबर लग भी गई हो कि कोई अखंड वृंदावन है, तो पता नहीं है कि वो कहाँ कहाँ पर अखंड वृंदावन है। इस संसार से बाहर है, इस संसार के अंदर ही है। कैसे वो अखंड है, क्यों वो महाप्रलय में नाश नहीं होगा, किसी को कोई जानकारी नहीं। पर हमारा एक एक सुंदर साथ आज प्रश्न के उत्तर देने के लिए तैयार है। जो जो श्री कृष्ण त्रिधा लीला देखता जा रहा है, उसको एनालाइज करता जा रहा है, उसको ऑब्जर्व करके अपने अंदर बसाता जा रहा है। आप उत्तर दे सकते हैं सुंदर साथ जी। कहाँ जीव, कहाँ आत्म, कहाँ पर आत्म? पर आत्म तक तो दुनिया पहुंचे भी नहीं, वो तो तन और जीव का ही सुन ले। बहुत बड़ी बात है। ये अखंड ज्ञान तारतम वाणी के माध्यम से ही संभव हो सकता है, क्योंकि कहीं भी और इसके उत्तर नहीं दिए गए हैं। यदि हम
MSc में M की डिग्री में पढ़ते हैं, B की डिग्री में पढ़ते हैं, फिर भी नर्सरी की किताब लेकर बैठे रहते हैं, तो उस किताब का कोई कसूर नहीं है सुंदर साथ जी। यदि हम B.Tech कर रहे हैं, B की डिग्री है और हम फर्स्ट क्लास की बुक लेकर बैठकर उसको पढ़ रहे हैं, उसमें उस किताब का कोई कसूर नहीं है, कोई दोष नहीं है। वो किताब अपने आप में फर्स्ट क्लास के बच्चे के लिए पूर्ण है, पर सेकंड के लिए वो पूर्ण नहीं है। यदि हम ब्रह्म सृष्टि हैं तो कोई ग्रंथ हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता, कोई ग्रंथ हमारे लिए पूर्ण नहीं हो सकता। तो इसलिए निकलिए सुंदर साथ जी, यदि ब्रह्म सृष्टि का दावा करते हैं तो केवल और केवल तारतम वाणी से जुड़िए। यदि हमारी अवस्था भी नीची है तो सुनिए सुंदर साथ जी, सब कुछ सुनिए, अलाउड है, क्योंकि हमारी अवस्था वहां तक नहीं पहुंची है। किसी भी ग्रंथ का कोई दोष नहीं है। दोष है तो हमारा, यदि हम ब्रह्म सृष्टि स्वयं को समझते हैं और तारतम वाणी के अलावा किसी और पे ईमान लेकर आते हैं, तो सुंदर साथ जी किसी का क्या दोष है? हमारा जीव इसका मतलब अभी तक खड़ा नहीं हुआ, उसने पिया की अभी तक पहचान नहीं की। तो वाणी से जुड़िए, बीतक साहब से जुड़िए। हमारे परम हंसों ने जो चर्चनी के लिख दिए, कैसी शोभा है, उनमें डूबिए सुंदर साथ जी। और वो भी गिनतियां करनी है, समझने के लिए, शोभा समझने के लिए कीजिए, बाद में उनको किनारे करते जाइए, शोभा दिल में बसती जाएगी। आज चर्चनी की गिनतियां मुझे याद नहीं है, उनको दोबारा पढ़ना ही पड़ेगा, पर वो शोभा निकल नहीं सकती। माया चाहे भी, कितने भी बीमारी हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, कितना भी मेमोरी लॉस हो जाए, पर वो शोभा कोई नहीं निकाल सकता दिल से, ये 100% पता है। कहते हैं भीम भाई और पीताम्बर भाई के तारतम ग्रहण कर लेने से, क्योंकि भीम भाई पूरे वो हैं सुंदर साथ जी, पूरे लीडर टाइप के हैं वो, तो उनको पूरा ज्ञानी है, बहुत ज्ञानी सुंदर साथ हैं। तो उनके आने से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि अगर ऐसे अग्रणी लोग चले जाएंगे तो फिर क्या बनेगा? उनके पीछे और भी बहुत सारे जाएंगे। यहाँ आकर भी सुंदर साथ को कैसे लीड कर रहे हैं, वो कैसे समझा रहे हैं कि हमने अंदर के स्वरूप की पहचान करनी है। कैसे समझाया होगा उन्होंने? सारे सुंदर साथ को इकट्ठा करके गुप्त रूप से उनको समझा रहे हैं, श्री जी के सामने नहीं, अलग से मीटिंग हो रही है कि हमें किसकी पहचान करनी है। अंदर जो शक्ति बैठी है, हमें गादी से कोई लेना देना नहीं है, और अगर लेना देना है तो इनके अंदर जो पिया ने गादी चाकले लगा रखे हैं ना, जिन पे पिया विराजमान है, हमें उससे लेना देना है। हमें जाहिरी नहीं, हमें बातुनी से लेना देना है। जो हृदय मंदिर में इनके लगी हुई है गादी, उससे लेना देना है हमें, क्योंकि मेरे पिया विराजमान है, उस चौकी से हमारा लेना देना है जहां पर मेरे धनी ने अपना चरण कमल विराजमान कर रखा है, और दूसरा चरण कमल जंघा पर है। पर जब मैं देखती हूँ, जब मामती जी ने देखा, तो हर समय जंघा पे ही थोड़ी रख के बैठे रहते हैं पिया जी, चेंज भी करते होंगे पोस्टर सुंदर साथ जी। वो चेतन है, वो स्थिर नहीं रह सकते, जैसा हुआ वर्णन वैसे ही थोड़ी बैठे रहेंगे। महामती जी ने वैसा देखा उनको, पर पल पल श्रृंगार, पल पल नग बदल जाते हैं, पल पल शोभा बदल जाती है। एक रहता है तो मेरे पिया का दिल एक रहता है, वो नहीं बदलता। मारिफत एक रहती है, वो कभी नहीं बदलती। श्रृंगार सब बदल जाते हैं, शोभा सब बदल जाती है। यही तो ब्यूटी है परम धाम की। तो उन्होंने कहा अंदर के स्वरूप को पहचानो। बिहारी जी कितनों को निकाल चुके आज तक परम धाम में, जबकि अंदर कोई ज्ञान नहीं है। और श्री जी के अंदर तारतम वाणी पूरी समाई हुई, आज तक कितनी किताबें वो लिख चुके हैं, यानी कि उनके अंदर से लिखवाई जा चुकी है। आवेशित वाणी, कलम जरूर, उनके हाथ जरूर चलते हुए दिखते हैं, पर चल पिया का दिल रहा होता है अंदर। जब वो आवेशित वाणी अंदर से उतर रही होती है, तो उन्होंने आज तक कभी नहीं कहा कि परम धाम से मैं निकाल देता हूँ। वो तो सबको समेटते जा रहे हैं, सबको जोड़ते जा रहे हैं। उन्होंने कभी विवाद की बात नहीं की, वो तो जोड़ने की बात करते हैं।
जोड़ने की बात करनी है सुंदर साथ जी। कहते हैं, कभी नहीं कहते कि तुम्हें मैं परम धाम से निकालता हूँ, वो तो कहते हैं जो कोई लूला पांगला साथ। इंद्रावती उसको सबसे आगे हाथ में उठा के, हाथ में हाथ लेके चलेगी तुम्हारे, इतना प्रेम वो करते हैं। तो अंदर के स्वरूप को पहचानो। कोई नहीं जाएगा प्रणाम करने अटारी पर बैठे बिहारी जी को। अब हम प्रणाम करेंगे, हम नमन करेंगे तो उसके सामने करेंगे जो पार की बाण हमें सुनाता हो। क्या सीखा हमने भीम भाई जी से सुंदर साथ जी? हम सीखते हैं, हमें समझ में भी आती है, पर ये जो आसपास का ब्रह्मांड होता है ना हमारा, हम उससे डर जाते हैं सुंदर साथ जी। कभी कभी जाना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें जाना जरूरी है। सो खड़े हो जाइए सुंदर साथ जी। अब बहुत हो गए, बहुत जन्म खो दिए इसमें, अब ये जन्म खोने के लिए नहीं बना है। भीम भाई जी से सीखिए, अंदर के स्वरूप को पहचान लीजिए। कौन जोड़ने की बातें कर रहा है, कौन सबको समेट रहा है, कौन मेहनत कर रहा है, कौन रातों को जाग रहा है, कौन सोता नहीं है, हर समय ट्रेवल में है, हर समय यात्रा में है, हर समय लिखता रहता है। बस एक दर्द है कि मेरा सुंदर साथ जाग जाए, मुझे अपने शरीर के लिए कोई सुविधा नहीं चाहिए। कौन है वो? सौंप दीजिए सुंदर साथ जी, समर्पित हो जाइए। जो भी आपको ऐसे दिखते हो, मैं नहीं कहूंगी कि मेरे सतगुरु जो हैं, हमारे सतगुरु जो हैं, उनके जो भी आपको जिनमें ये लक्षण दिखते हो ना, उन पे समर्पित होइएगा सुंदर साथ जी। कहीं ऐसा ना हो कि कहने कहने में ये जीवन निकल जाए। अब उतारने का समय बहुत समय से आ चुका है, हमने अभी रहनी में नहीं उतारा। तो जिनके अंदर वो स्वरूप खेलता हुआ दिखाई देता हो, यदि समर्पित होंगे तो मेरे अंदर खेलेगा सुंदर साथ जी। नहीं तो बातों बातों में ही ये जीवन फिर निकल जाएगा। वो लोग क्या कहते हैं, इतनी सुंदर चर्चा लालदास जी कर रहे हैं, मुझे ये कभी पता नहीं था। पहले मुझे लालदास जी के बारे में यही पता था, उनके पास आए थे, पहले लालदास जी साथ में नहीं चले, बाद में उनके जहाज डूबे, वो साथ चल दिए, बाद में उन्होंने बीतक साहब लिखी, बहुत सेवा की। बस मुझे ये कभी नहीं पता था लालदास जी पहले ही, छोड़ने से पहले चर्चा भी करते थे, क्योंकि अंदर प्रकाश, अंदर उजाला फैल चुका है। बस स्वामी जी ने बड़ा प्यारा अपनी चर्चा में कहा है, जो कि लिखित रूप में 2018 की चर्चा आ चुकी है। उसमें लिखा है कि साथ साथ चर्चा, साथ साथ व्यापार चल रहा था, पर जैसा धनी चाहते हैं ना, उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा। तो उन्होंने कहा, बस अब केवल इनसे ये सेवा लेनी है, इनके जहाज डूब जाएंगे और पूरा अपनी ओर खींच लिया जाएगा। तो सुंदर साथ जी, जब धनी खींचते हैं तो ये लॉसेस होते हैं माया के, घबराना नहीं है इसका मतलब। पर ऐसा भी नहीं है, वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू इन दिस। जनरली क्या होता है, उल्टा भी ट्रू होता है। इसमें एरो उधर नहीं जाता, उल्टा ट्रू नहीं है इसमें कि अगर लॉसेस हुए हैं तो पिया खींच ही रहे हैं, पिया खींच रहे हैं तो लॉसेस होते हैं, पर अगर हुए हैं तो खींच ही रहे हैं, नॉट ट्रू। क्योंकि उस समय विवेक बुद्धि कैसी चल रही है। अगर तो रोने रोने में ही निकल गया पूरा, तो सुंदर साथ जी फिर तो, क्योंकि मैंने किया है ये, इसलिए मुझे इस स्थिति का पता है। आई हैव डन दैट। बहुत साल खोए हैं उसमें, बहुत साल रोते रोते ही मुझे तो ऐसा लगता था, मैं इस स्टाइल से अगर रोती हूं ना तो पिया सुन लेते हैं। ऐसी भी रूह हंसी करवाती है अपनी सुंदर साथ जी, मेरे जैसी रूह ऐसी भी हंसी करवाती है। मैं इस तरह से रोती हूँ तो मेरी इच्छा हर बार पूरी हो जाती है। तो मैं इतना इतना टूट के रोऊंगी कि पिया को मानना ही पड़ जाएगा। ऐसे ऐसे भी मनवाया है मैंने धनी जी से, माया की इच्छाओं। ऐसे भी मेरी हंसी होगी वहां जाके। आप ना कीजिएगा सुंदर साथ जी, आप ये गलतियां मत कीजिएगा। इसलिए जब भी कुछ ऐसा माया में हो तो समझ जाइए ये संकेत है। यदि ब्रह्मवाणी से जुड़े होंगे तो उन संकेतों को पढ़ पाएंगे, उनको समझ पाएंगे, उनकी रेज को एब्जॉर्ब कर पाएंगे। मैं नहीं जुड़ी हुई थी, मैं उन रेज को नहीं समझ पाई थी सुंदर साथ जी। धीरे धीरे
कठोर चोट लगती है, फिर उससे भी बड़ी, उससे भी बड़ी, क्योंकि हम विवेक बुद्धि अपने अंदर नहीं ले पा रहे हैं। जो धनी देना चाह रहे हैं उतनी कैपेसिटी इस जीव में नहीं आ पा रही है, फिर और बड़ी चोट लगती है। फिर कभी ना कभी स्वामी जी ने एक चौपाई के अर्थ में बहुत सुंदर लिखा हुआ था, कहते हैं आइदर विवेक बुद्धि और ज्ञान दृष्टि, ये दो ही रीजन हो सकते हैं दुख के समय, या तो विवेक बुद्धि या फिर विदाउट दुख ज्ञान दृष्टि। फिर दुख नहीं आते सुंदर साथ जी, ज्ञान दृष्टि खुल जाती है ना, फिर राज जी को दुख नहीं देने पड़ते। पर जो नहीं मानता, ज्ञान पढ़ पढ़ के भी वैसे का वैसा ही, सुन सुन के भी, मैंने भी सुना हुआ था, वैसे का वैसा ही चिकना घड़ा बना रहता है, आता है ज्ञान फिसल के चला जाता है, उस पे कोई असर नहीं पड़ता, उसको दुख देना पड़ता है, क्योंकि ये मानव तन अब धनी ने वेस्ट नहीं जाने देना। तो इसलिए ज्ञान दृष्टि से ही समझ जाएंगे सुंदर साथ जी, दुख की नौबत ना आए, नहीं तो आएगा। अगर नहीं समझेंगे, नहीं उतारेंगे, उतारना इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि ज्ञान दृष्टि से हमें पता लग रहा है ज्ञान से ऐसा ऐसा है, पर जैसे ही प्रैक्टिकल आया लाइफ में, जैसे ही कोई विपदा, कोई भी ऐसी सिचुएशन आई, एंड वी आर लाइक ओहो ये क्या कर दिया राजी। डायरेक्टर पे विश्वास रखिए सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर खेल लिखा उन्होंने, सजा दो बाग तिलसम का, हमारे लिए सजवाया है ये स्पेशल। इतनी टेक्नोलॉजी कभी किसी और खेल में बड़ी हो गई मुझे नहीं लगता, इतनी टेक्नोलॉजी में मॉडर्न होता जा रहा है। हम बैठे हुए, हम सारे सुंदर साथ दूर बैठे जूम पे मिल पा रहे हैं, कहाँ सुगंधी भी कहते हैं आनी शुरू हो जाएगी किसी और ही ब्रह्मांड की, कहाँ इतनी टेक्नोलॉजी किसी खेल में हुआ करती होगी। इस बार स्पेशली सजवाया है पिया जी ने हमारे लिए, क्या क्या कर सकते हैं वो हमारे लिए सुंदर साथ जी। तो इसलिए अंदर बैठे स्वरूप को पहचान लेंगे, और ज्ञान दृष्टि से रहनी में आना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ही, वैसे तो कुछ होगा ही नहीं, यदि इतनी खुल चुकी होगी अंदर तक तो दुख देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर ऑटोमेटिकली रहनी में आती जा रही है। अगर केवल वहीं रुक रहे हैं तो फिर जरूरत पड़ती है पुश करने की। कोई बच्चा है ना वहीं रुका हुआ है, तो उसको पुश करने की जरूरत पड़ती है थोड़ी सी, तो वो पुश होता है, वो क्रैक होता है सुंदर साथ जी। पेन इज द क्रैक थ्रू विच लाइट एंटर्स, तो वो हल्का सा क्रैक होता है, उसमें से धनी जी का प्रकाश आता है। फिर यदि विवेक दृष्टि रखें, यदि मुंह ही दूसरी तरफ कर लेंगे क्रैक में से, तो फिर लाइट कहाँ से आएगी सुंदर साथ जी। कहते हैं वे लोग क्या कहने लगे, ये कौन मार्ग पैदा भयो, हर कोई यही कहेगा, क्योंकि नई बात सुनेगा उसको सारे सुनने आएंगे, तो बोले ये कौन सा नया पंथ आ गया भाई, ये चले सेवक इत, जिसमें हमारे सारे सेवक जाते जा रहे हैं, हमारे सारे फॉलोअर्स, हमारे अनुयायी चले जा रहे हैं। फॉलोअर्स के चक्कर में कभी नहीं पड़ना सुंदर साथ जी, कहीं के भी हों, केवल अपनी आत्म यात्रा पे, आत्मिक यात्रा पे फोकस रहना है, इतना फोकस्ड रहना है उसके ऊपर, क्योंकि जागनी हमारे बस की बात है ही नहीं, जागनी उसके बस की बात है जो जाग रहा है। जो जाग रहे होते हैं वो जगाते हैं, जो खुद ही फरामोश होते हैं वो कहाँ से जगाएंगे। शोभा पिया देते जाएंगे, आत्मा को जितना जागृत करना है उतना करके दूसरों को इंफॉर्मेशन देने की शोभा पिया देंगे, स्वयं करते जाएंगे, पर उस आत्म को फोकस कहाँ करना है, उसको अपने पिया पे फोकस करना है। पिया जो मर्जी करते चले। इंद्रावती जी क्या कहती हैं, ना चाहूं मैं बुजर की, मुझे कुछ नहीं चाहिए पिया, मुझे आप का संग चाहिए, मुझे आपका साथ, मुझे आपके दीदार चाहिए, बाकी जो मर्जी करते रहो, मुझे कुछ नहीं लेना देना, ना मुझे साहिबी चाहिए, ना बुजुर्गी चाहिए, ना मुझे प्राणनाथ की शोभा चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए। तो हमारा फोकस किस पे होना चाहिए। कोई भी सेवा पिया करवा रहे हैं, कोई सुनवा रहे हैं, सुन रहे हैं, कर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, वो धनी का काम है, धनी आप जानो। अगर अपने सर पे लिया तो अहंकार का नाग ऐसे बैठा है साइड में, पिया जो आप करो आप जानो ये आपका कार्य है, मेरी नजर स्वयं पे रखना बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए।
हमारो तो बड़ो मार्ग, कहते हैं हमारा इतना बड़ा मार्ग, हर कोई कहता है मेरा सर्वश्रेष्ठ। तो जब सारे कह रहे हो मेरा सर्वश्रेष्ठ, तो उसमें से सर्वश्रेष्ठ ढूंढना कितना मुश्किल है। स्टॉल्स लगे हुए हो, हर कोई चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हो स्टॉल्स में, हमारी मिठाई सबसे अच्छी, हमारे में घी बहुत अच्छा, हमारे में बेस्ट इंग्रेडिएंट्स, हमारी घर में बनी हुई, हमारे में न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा। कैसे जानेंगे सुंदर साथ जी इस माया के संसार में सर्वश्रेष्ठ कौन सा है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें बहुत सरलता से मिल गया सुंदर साथ जी। हमें हर स्टॉल पे जा जाके ढूंढना नहीं पड़ा। उनसे पूछिए, उन सुंदर साथ जी से पूछिए जो खोज खोज कर आते हैं। उन धनी श्री देवचंद्र जी से पूछिए जिन्होंने हमारे लिए ये मेहनत करके रखी। हर मत में गए, ना उन्होंने मुल्ला जी को छोड़ा, हर जगह गए सुंदर साथ जी, खोज खोज के हमारे लिए कहां कहां धक्के नहीं खाए उन्होंने, श्यामा महारानी जी ने। हमें कहीं नहीं जाना पड़ा। और उन सुंदर साथ जी से पूछिए जो प्रवाहियों में से आए हों, जिनको खोजने के लिए मिला, उनको वैल्यू पूछिएगा इस वाणी की क्या वैल्यू होती है। हर कोई कहता है सर्वश्रेष्ठ, कितना कितना समय कहाँ कहाँ लगाना पड़ता है। आफ्टर ऑल कुछ तो समय लगाना पड़ेगा ना उनके पास ये जानने के लिए कि ये बेस्ट है कि नहीं, या मेरा अंदर जो पुकार रहा है वो मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो कितने साल खो जाते हैं उसमें सुंदर साथ जी। हमें मिली हुई है फिर भी हम वर्ष पे वर्ष खोते जा रहे हैं। हमें नहीं करनी है गलती। सांसें पिया के नाम कर दीजिए, एक बार करके देखिए सुंदर साथ जी, एक एक सांस में से खुशबू आने लग जाएगी धनी जी की। एक एक सांस सिंधी बन जाएगी सुंदर साथ जी हमारी। धनी जी की नासिका की सुगंधी एक एक सांस में पिरो दी जाएगी, समा दी जाएगी। ऐसे लगेगा मैं सांस नहीं, मैं सिंधी ले रही। इतना प्रेम पिया जी से करना है। कहते हैं हमारा मार्ग तो श्रेष्ठ है, हमारा मत तो श्रेष्ठ है, चारों खूंटों रोशन, इसकी प्रसिद्धि चारों दिशाओं में है। तीन भांत के और को बतावत साधु जन, कहते हैं और ये लोग जो हैं, ये तो अब प्राणनाथ जी क्या करते हैं, लालदास जी क्या करते हैं, ये किसी एक को नहीं कहा जाता कि आपका ये अच्छा है, सबको मिला के श्री प्राणनाथ जी की वाणी में बताया जाता है कि गुरु ग्रंथ साहब में क्या लिखा हुआ है पार ब्रह्म के बारे में, कुरान में क्या लिखा हुआ है, हिंदुओं के वेदों में क्या लिखा हुआ है, श्रीमद् भागवत में क्या लिखा हुआ है, और क्रिश्चियंस में बाइबल में क्या लिखा हुआ है। सब मत पंथों को एक करती हुई श्री प्राणनाथ जी की वाणी कितनी विशेष है कि ये कह रहे हैं हमारा सबसे अच्छा है। ये तो बाकियों को भी हमारे जैसा ही बता रहे हैं और हमारे को बाकियों के जैसा ही बता रहे हैं कि जो वल्लभाचार्य मत बता रहे हैं वही वेद भी बता रहे हैं, वही कुरान भी बता रहे हैं, वही पुराण भी बता रहे हैं, वही शास्त्र भी बता रहे हैं, वही गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी भी बता रही है। तो कहते हैं ये तो सबको हमारे जैसा ही बता रहे हैं पर हमारा तो सर्वश्रेष्ठ है। ये कैसा मत हुआ? तो ये तो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा जो हमारी सुपीरियोरिटी को कम कर रहे हैं, बाकियों को भी हमारे जैसा कर दिया। ये तो संभव नहीं है। श्री राज के दर्शन की चर्चा होवे जोर, ये हमने धाराबाई जी में किया था और मुझे श्री बीतक साहब में ये कभी भी नहीं पता था आज तक। ये पहली बार सुंदर साथ जी ये चौपाई डाली थी हमने, 2 दिन पहले ही डल गई थी ये यूट्यूब में, तब मैंने इसका अर्थ पढ़ा था। बस एक ही चौपाई मुझे बहुत अच्छी लगी थी इसलिए दर्शन आया था इसमें। श्री लालदास जी धाराभाई जी जब चर्चा करते थे तब तो हमें पता है पिया जी के दर्शन होते थे सुंदर साथ को। अब लालदास जी के समय भी होता था सुंदर साथ जी, सुंदर साथ को होता था या नहीं ये देखिए। श्री राज के दर्शन की चर्चा होवे जोर, ये याद रखना है हम सब सुंदर साथ ने। जब पहले कब दर्शन हुआ करता था, जब श्री देवचंद्र जी चर्चा किया करते थे, ब्रजरास की चर्चा करते थे और
परम धाम की जमुना जी की चर्चा करते थे। जमुना जी कल कल करती बहती हुई, उनकी आवाज सुनती थी, उनकी सुगंध आती थी, वो लहरें ऐसे लगता था हमारे सामने ही चल रही हो, और सुंदर साथ जी उसमें झीलना किया करते थे। कृष्ण जी तीनों समय आके भोजन आरोगा करते थे सुंदर साथ जी के साथ, ऐसी लीला हुआ करती थी। धाराबाई जी के समय पे सुंदर साथ को दर्शन होते थे। यहाँ क्या बात कर रहे हैं, श्री राज के दर्शन की चर्चा होवे जोर। जब श्री लालदास जी चर्चा करते थे तो उस समय श्री राज जी के दर्शन का बहुत अधिक ऐसा होता था, किंतु कहते हैं राज जी के, सुंदर साथ कहते थे उनको अनुभव होते थे राज जी के। दज्जाल तिनकी करे, अब सुन लिया उन्होंने वल्लभाचार्य मत वालों ने, दज्जाल बन चुके हैं। कौन बनता है दज्जाल? किसी के अंदर भी आ सकता है, नॉट, ये जरूरी नहीं है, इट्स नॉट कंपल्सरी कि वो जीव सृष्टि में ही आएगा, सुंदर साथ में भी आता है। सुंदर साथ जी, जो भी धनी की वाणी को नहीं पहचानता, जो भी ज्ञान से दूर भागता है, दज्जाल उसकी तरफ फटाफट भागता है। सुंदर साथ जी, उसके ऊपर कब्जा करना इजी होता है दज्जाल के लिए, जिनके अंदर ज्ञान नहीं है पिया जी का। यदि हम कहते हैं ज्ञान लेके क्या करना है, लाए किस लिए हैं सुंदर साथ जी? अगर हमारे लिए ही तो लाए हैं, हमने नहीं कुछ करना तो किसने करना है ज्ञान लेके? कुछ हमने ही करना है, ये ज्ञान हमारे लिए उतरा है, इसमें से ही पिया जी के सारे लाड हमने प्राप्त करने हैं। सुंदर साथ जी, इनके बिना प्रेम नहीं आएगा, आज तो प्रेम नहीं आएगा इसके बिना। इतने भेद खुलते जा रहे हैं और हम दूर बैठे हों, हम पहुंचे ही नहीं उस किनारे पे जहां पे प्रेम का रस बह रहा है, जहां प्रेम के सागर के पूर बह रहे हैं, हम वहां पे पहुंचे ही नहीं, लोकेशन पे ही नहीं पहुंचे। घर बैठे ही बोलते हैं कि हम तो इससे, हम इसी में खुश हैं जो हम कर रहे हैं। तो सोचना पड़ेगा सुंदर साथ जी अपने बारे में, कहाँ सांसें जा रही हैं हमारी, कहीं फिर इस बार माया में ही ना चली जाएं, सारी सांसें उन पे खर्च होती जा रही हैं। ये रोज का अकाउंट हमारा चेक कर लीजिए करें। सुबह कितने बोलते हैं, 90,000 समथिंग, मुझे नंबर याद नहीं है, एवरी डे राजी हमारे अकाउंट में, सांसों के अकाउंट में हमें मिल जाता है एवरी डे, और पूरा दिन हम उसका खर्चा करते हैं। जितनी खर्च जहां जगह करेंगे, जहां सेव करेंगे, कहाँ सेव कर रहे हैं ये ध्यान रख लीजिएगा उन सांसों को, और वो खत्म हो जाती हैं, फिर सुबह मिलती हैं, फिर हम माया में पूरी खर्च कर लेते हैं उनको। कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी काम ना आने वाला हो। पिया की ओर खर्च की हुई एक एक सांस हमारी सेव होती जा रही है उस संदूक में, जिसकी बातें परम धाम में जाकर हुआ करेंगी। धनी जी के दर्शन का बड़ा प्रसंग आता था, पर वल्लभाचार्य मत के लोग थोड़ी समझेंगे इस बात को। कहते हैं दज्जाल तिनकी करे अपनी सिपाह में सोर। अब दज्जाल को सोर तो करना ही करना है। अब हम दज्जाल की सेना में सोर करने के लिए शामिल होते हैं, या चर्चा में जो जोर हो रहा है कहीं भी, आज सुंदर साथ जी जिस चर्चा में जोर हो रहा है उनका साथ देते हैं, या दज्जाल की सेना में शोर करने के लिए खड़े होते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। यदि हमने वाणी चर्चा से कभी नहीं जुड़े, हम ब्रह्मवाणी से जुड़ना पसंद नहीं करते, हमें आनंद नहीं आता, दज्जाल का निवास बड़ी जल्दी बन जाया करते हैं वैसे दिल। जो भी अज्ञानता को ही दज्जाल बोलते हैं सुंदर साथ जी, अज्ञान, नो ज्ञान। ज्ञान इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी कहीं दज्जाल की सेना में शामिल होते हैं। रोज सोचना है मैंने कुछ ऐसा दिल तो नहीं दुखा दिया ना किसी सुंदर साथ का, नहीं करना सुंदर साथ जी। पिया की अंगनाओं का दिल दुखाएंगे तो हम धनी की ओर कैसे बढ़ेंगे? हम भी एक अंगना है, उन्हीं के अंगों का दिल नहीं दुखाना कभी भी। कहते हैं अपने अनुयायियों में बहुत निंदा हो रही, वैसे भी उनके अनुयायी छोड़ छोड़ के जाते जा रहे हैं। अब जो बचे हुए हैं उनमें निंदा करनी पड़ेगी, कहीं वो भी ना चले जाएं। तो जहां निंदा होती है ध्यान रखिएगा, लेट सुंदर साथ बी फ्री।
सुंदर साथ जी को फ्रीडम दीजिए, जो भी सुनाने वाले हो, लेट देम बी फ्री, लेट देम डिसाइड। सुंदर साथ जी को डिसाइड करने दीजिए कि उनको क्या सुनना है, व्हाट डू दे वांट। सुंदर साथ क्या चाहता है, वो पिया जी की मीठी वाणी चाहता है, उनको जाने दीजिए सुंदर साथ जी, लेट देम बी फ्री। किसी को बांधना नहीं है, नहीं भी जाने देंगे तो आजकल यूट्यूब आ चुके हैं। पहले तो किसी दूसरे आश्रम में कोई जाता भी था तो पकड़ा जाता था कि यहाँ पे तुम उधर क्यों गए थे। आज आज तो कुछ भी नहीं कर सकते, घर बैठ के यूट्यूब पे सुन लेंगे, जूम पर पर्दा बंद करके सुन लेंगे, किसी को रोका नहीं जा सकता। तो हमने रोकना ही क्यों है, रोकने का गुनाह ही क्यों करें जब वो जाना ही है उन्होंने। सुंदर साथ जी, निंदा करनी भी बंद कर देनी है, और जहां आपका दिल करे सुंदर साथ जी, जहां दिल गवाही देता हो कि मेरे पिया की मीठी वाणी मुझे यहाँ से मिल रही, ले लीजिए, बिल्कुल मत झिझकिए, वहां से ले लीजिए। कहते हैं बहुत निंदा करते थे, तो हमने ऐसे नहीं बनना किसी ने भी। कोई भी कहीं से भी सुनता हो, मेरे पिया की वाणी सुन रहे हैं ना, हमें तो खुश होना चाहिए कि एक और अंगना धनी से जुड़ती जा रही है। शुक्र है पिया, एक और अंगना आपसे जुड़ गई, हमारा जाने का समय और नजदीक होता जा रहा है। तो हमें प्रसन्नता, खुशी महसूस करनी है। धर्म उंदरियों पैदा भयो, पांव बांधत घूंगरी। अब क्या प्रचार कर रहे हैं, कहते हैं चूहों वाला ये नया पंथ चला है। हाउ फनी इज दैट। क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं ऐसे, कहते चूहों वाला ये नया पंथ चला है। ये क्या करते हैं, धर्म उंदरियों पैदा भयो, चूहों वाला, पांव बांधत घुंघरी। ये लोग क्या करते हैं, चूहे के पैर में घुंघरू बांध देते हैं। ये लोग कौन, हमारे बारे में बात कर रहे हैं, लालदास जी जो चर्चा करते हैं। थाल धरे पर्दा करे, राज जी को भोग लगवाया जाता है, आगे पर्दा किया जाता है ना मंदिर में, कहते हैं अंदर थाल रख देते हैं, पर्दा कर देते हैं, देखो ऐसी राह चली, और अंदर से घुंघरुओं की आवाज आती है, और ये कहते हैं हमारे कृष्ण जी आए थे, या फिर हमारे राज जी दर्शन दे रहे हैं। कैसा ये पंथ चल गया, ऐसी ऐसी बातें फैला रहे हैं जिनका कोई सर ना पैर। कहें हमारे घरों श्री कृष्ण जी पधारत, इससे क्या पता लगा, उनके बारे में तो जो लिखा गया लिखा गया, पर हमें क्या क्लियर हुआ सुंदर साथ जी, मैंने क्या पाया इसमें से, मुझे ये ढूंढ लेना है, मुझे यानी हर सुंदर साथ को। इसका मतलब श्री कृष्ण जी पधारते थे। इसका अर्थ ये हुआ कि लालदास जी भी जब चर्चा करते थे तो श्री कृष्ण जी पधारते थे, आरोगते थे। जो भोजन का भोग लगवाया जाता था, वहां पर राजी स्वयं पधार के उसको आरोगते थे। इससे हमें ये क्लियर हुआ कि धारा भाई के समय भी दर्शन देते थे, और लालदास जी के समय भी दर्शन देते थे, देवचंद्र जी के समय तो देते ही देते थे। कहें हमारे घरों श्री कृष्ण जी पधारत, सो अरुगाए के यही राह चलावत। कहते जब चूहा उस थाल को खाने के लिए आता है तो उसके पैरों में बंधे घुंघरू की आवाज को ये लोग इस रूप में प्रचारित करते हैं कि हमारे यहाँ साक्षात श्री कृष्ण जी भोजन करने आते हैं। उन्होंने तो जो कहा कहा, पर सुंदर साथ जी, उन घुंघरियों की आवाज कितनी सुंदर होती होगी जब मेरे धनी श्री कृष्ण जी के रूप में भोजन आरोगने आते होंगे। सोचो मैं भी वहां बैठी हूँ, सोचिए लालदास जी चर्चा कर रहे हैं, हम भी वहां बैठे हैं, भोग लगवाया है, पर्दा बंद है, और अंदर से घुंघरुओं की आवाज आ रही हो। कैसा वो अनुभव होगा। धन्य वो सुंदर साथ जिन्होंने वो अनुभव किया है। वो आवाज आज भी सुनाई दे सकती है, वो झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला की आवाज आज भी गूंज सकती है। सुंदर साथ जी, कभी भोग लगवाने उस भाव से बैठे तो सही। भोग को एक रस्म मानकर मत लगवाइए सुंदर साथ जी। एक एक सांस अर्पित कर दीजिए उस भोग में। खाना नहीं चाहता वो, भोजन का भूखा नहीं है वो, ना वो खाते हैं सुंदर साथ जी, भोजन के भूखे नहीं है वो, भाव के, वो प्रेम चाहिए उनको। कहते हैं मुझी से लेके मुझे दो, क्योंकि शून्य से शुरू किया है तुमने।
ऐ सखियो सारा प्रेम तुम भूल गई क्योंकि हमारे पास था ही नहीं। यहाँ आके पता लगा क्यों लाए हैं सुंदर साथ जी इस खेल में। वहां तो पिया का प्रेम ओत प्रोत हो जाता है क्योंकि वो परम धाम है, एक दिली, एक दिल, उस दिल में जितना प्रेम है बाकी सब में अपने आप प्रवाहित हो जाता है। इसलिए लाए हैं यहाँ पे। यहाँ पे आके देखा आवेश स्वरूप तो प्रेम से भरा पड़ा, क्योंकि वो पिया के मूल स्वरूप से आवेश स्वरूप आए हैं, वो तो प्रेम से भरपूर हैं। और यहाँ आके हमने देखा कि हमारे पास तो प्रेम है ही नहीं, इसलिए लाए हैं सुंदर सानी। दैट इज कॉल्ड इश्क रब्द। बहुत गहरी बातें हैं इश्क रब्द में, वो उतना सा नहीं है। मैंने भी जितना सा सुना था, जितना सा मैं समझती थी, इश्क रब्द उतना सा नहीं है। उस इश्क रब्द के सागर में जितनी गहराई है ना, इश्क के सागर में जितनी गहराई है ना, रब्द, इश्क रब्द में भी उतनी गहराई है सुंदर साथ जी। यहाँ पर आए तो हम प्रेम से खाली थे। धनी के अंदर भरा पड़ा था आवेश स्वरूप के अंदर प्रेम, और हम खाली थे। अब पता लगेगा इश्क रब्द क्या होता है। इतने बड़े बड़े दावे करके आए थे, कहते अब यहाँ 0 से शुरू करना पड़ेगा ना तुमको, 0 से शुरू करोगी तो पता लगेगा इश्क क्या शय होती है। जब अर्जित करना पड़ेगा ना पिया से, तब पता लगेगा कि इश्क की वैल्यू क्या होती है। पिया के हृदय से खींचना पड़ेगा उस इश्क को, और उनको वापस प्यार करना पड़ेगा, तब पता लगेगा इश्क रब्द क्या होता है। यहाँ 0 से शुरू करेंगे, फिर पिया से लेके उनको अर्पित करेंगे ना सुंदर साथ जी, उसका आनंद ही कुछ और होता है। तो इसलिए खाने के भोग नहीं चाहिए उनको, वो कोई अक्षरातीत कोई 5 तत्व का बना हुआ नहीं है कि उसको यहाँ का खाना चाहिए होता है। उसको कुछ और चाहिए सुंदर साथ जी। सांसें अर्पित कर दीजिए उसके ऊपर, प्रेम अर्पित करना है, वो चाहिए उसको, समर्पण चाहिए उसको, और कुछ नहीं चाहिए हमसे। कहते एक बार समर्पण करके तो देख होता क्या है, एक्सपेरिमेंट बेसिस पे ही करके देख लीजिए। छोड़ दीजिए सुंदर साथ जी इस दुनिया की माया की सारी चिंताएं, सारे मोह के बंधन छोड़ के एक बार धनी के पास बैठ के देखना, वो पल का आनंद कितना होता है। उस पल को छोड़ने की इच्छा नहीं होती उसके बाद, और वो पल में इतना आनंद होता है कि उसके बाद आप माया के कामों में भी हो ना, तो अंदर ही अंदर वो उमंग है आपके कि आज मैं धनी के पास समर्पित होकर बैठी थी। स्वामी जी ने कहा है बहुत सुंदर अपनी चर्चा में, अभी अभी जो आई है, उन्होंने कहा है जीवन में एक बार वो पल आता है, अगर आए तो, पर एक ही बार हो सकता है कि पूरे दीदार पिया के हों, जैसे मिहिराज जी को हुए थे हफ्सा में, देवचंद्र जी को हुए थे श्याम जी के मंदिर में। जीवन में एक ही बार हो सकता है वो। मिहिराज जी के साथ सोचिए, प्राणनाथ जी के साथ एक बार हुआ है बस। और हर मोमिन को अधिकार है, हर ब्रह्मात्मा को ये अधिकार है कि उसके साथ एक बार हो सकता है। वेरी वेरी मच अवेलेबल। पर उस पल के बाद कभी ऐसा लगता ही नहीं है कि मुझे दोबारा ऐसे मिले, क्योंकि उसका स्वाद कम होता ही नहीं है। एक बार वो जब मिल जाते हैं तो ज्यों के त्यों वो अंदर स्थित हो जाते हैं सुंदर साथ जी। फिर उसके बाद अंदर अधूरा होगा तो पूरे की इच्छा होगी ना कि पिया फिर से दो, होगी नहीं, क्योंकि अंदर पूरा ही हो गया है वो, अधूरापन है ही नहीं। एक बार सिर्फ सुंदर साथ जी, क्या पल होता होगा वो, मिल सकता है हमें। वाई डोंट वी ट्राई फॉर दैट। बैठते हैं ना रोज, समर्पण ही तो चाहिए, बिठा भी लेंगे, वो अपने आप खींच लेंगे, प्रेम वृत्त की ओर, प्रेम केंद्र की ओर खींच लेंगे सुंदर साथ जी। कहते हैं हमारे यहाँ साक्षात श्री कृष्ण जी भोजन करने आते हैं, भाई आते हैं। इसी प्रकार
इस प्रकार चूहे को खिलाकर वही जूठा प्रसाद सबको खिला देते हैं। धन्य वो सुंदर साथ जो उस प्रसाद को खाता होगा। धन्य वो सुंदर साथ जो आज भी स्वयं को अर्पण करके भोग लगाते हैं। कभी मैंने एक बार किया है सुंदर साथ जी, हम कहीं गए हुए थे, वहां भोजन उस समय था नहीं, तो मुझे लगा क्या अर्पित करूं पिया, कोई कुछ भी नहीं है यहाँ पे खाने के लिए। तो उस दिन मुझे पहली बार लगा कि धनी को ये चाहिए ही नहीं था जो मैं अर्पित कर रही थी। पिया कह रहे थे खुद को अर्पण करो, खाने की कोई कमी नहीं है उनके पास, उनके द्वारा बनाया हुआ ब्रह्मांड है ये सुंदर साथ जी। उसको मैं चाहिए, उसको उनकी रूह चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए। और उस दिन मुझे पहली बार लगा कि मैं क्या अर्पित करूं पिया, मेरे पास ऐसा क्या है मैं जो इस समय भोग लगवा दूं आपको। तब लगा मैं समर्पण का भोग लगा दूं पिया। तो प्रसाद क्या मिलेगा सुंदर साथ जी, समर्पण का भोग लगाएंगे अगर, प्रसाद कौन सा मिलेगा, प्रेम से कम प्रसाद उनके पास है ही नहीं। प्रेम मिलेगा, दीदार मिलेंगे सुंदर साथ जी। इसलिए समर्पित करना है। इन सब बंधनों से मुक्त हो जाइए। ये जो यहाँ 5 तत्वों से बनी हुई चीजें हम उनको अर्पित करते रहते हैं ना, उनको वो नहीं चाहिए। ये हमारे भाव हैं, हम करते हैं। स्थिति से ऊंचा भी उठना है, वहीं फंसे नहीं रहना। नेक्स्ट माइलस्टोन इज वेटिंग फॉर अस। कहीं हम ट्रेवल करने जाते हैं, पन्ना जी से पहले सुंदर साथ जी हर माइल पे रुक थोड़ी जाते हैं कि यही पन्ना जी है, जाना पड़ेगा आगे। हर हर माइल पे कुछ कुछ माइल्स के बाद भूख लगती है, रुकते हैं, करते हैं, आराम करते चलते हैं, फिर रुक नहीं जाते। रुका हुआ पानी सड़ जाएगा, रुके हुए यात्री कभी मंजिल पे पहुंच नहीं पाएंगे सुंदर साथ जी। इसलिए आगे चलना है, इस स्टेज से आगे बढ़िए। अब क्या लगवाएं पिया, आपको क्या दे दूं मैं, ले लो आप बस। इस प्रकार चूहे को खिलाकर जूठा प्रसाद खिला देते हैं। ऐसे आडंबर पूर्ण मार्ग पर दूसरों को चलाकर उन्हें भटका रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं वल्लभाचार्य मत वाले। एक वल्लभाचार्य राधा वल्लभी मार्ग वाले हरिदास जी भी हुआ करते थे। इसलिए सुंदर साथ जी, एक पंथ में सब एक जैसे नहीं होते, और हम बुराई नहीं कर सकते। वी कांट अफोर्ड टू डू बुराई, हम नहीं अफोर्ड कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने बुराई की, हमारी यात्रा रुक गई या पीछे चले गए, और चलो पीछे, अभी नहीं लायक हुए। हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जो इस राह पे चलता है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। बाकी सारे बुराइयां अफोर्ड कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते अब। इसलिए अपने पे चेक रखना है सुंदर साथ जी। इन भांत शहर में निंदा निस दिन होए, पूछे प्रश्न भागवत के, ताको अर्थ न कहवे कोई। ऐसों से पूछ कर आइएगा जो बुराइयां करते फिरते हैं। कहते हैं पूरे शहर में निंदा कर रहे हैं और रोज कर रहे हैं, निस दिन निंदा कर रहे हैं, पर उनसे भागवत का प्रश्न पूछ लीजिए एक भी, ताको अर्थ न कहवे कोई। जो निंदा करते उनको आता नहीं होता कुछ भी सुंदर साथ। इस प्रकार सुदामापुर में दिन रात वैष्णव लोग निंदा करते थे। वैष्णवों पे पूरा प्रसंग उतरा था, अभी अभी पूरा प्रकरण वो पूरा हमने पढ़ा है सुंदर साथ जी। वचन विचारो रे मीठी वल्लभाचार जवानी। किंतु इस समय कहते हैं बहुत बड़े बड़े तुम वो लेकर बैठे हो ओहदे, बहुत बड़ा स्टेटस अपना समझ के बैठे हो, पर तुम ले नहीं रहे जो तुम्हारी ही सुबोधिनी टीका में लिख दिया गया, ले नहीं पा रहे हो। किंतु इस समय जब सुंदर साथ उनसे भागवत के प्रश्न पूछते, किसी को भी उत्तर नहीं आता, तो सुंदर साथ को पता लग जाता अब हम में और उन सुंदर साथ में फर्क क्या है। कोई निंदा करता है और हम सोचते हैं कि सुंदर साथ भी हो सकते हैं वो। बी केयरफुल, आज की डेट में सुंदर साथ भी निंदा कर सकते हैं, पर सुंदर साथ प्रश्न पूछेंगे उनको नहीं आएगा। उन सुंदर साथ को ज्ञान भी तो होना चाहिए पूछने के लिए। जिनको ज्ञान से कुछ है ही नहीं कि क्या करना है ना, आलस्य है, ये प्रमाद है। क्योंकि हमें ज्ञान अर्जित करने में समय व्यतीत नहीं करना है, इसलिए ये हमारा आलस है। ये तो हमने कभी नहीं कहा कि यहाँ जाकर हमने क्या करना है,
ये दुनिया के काम में ये करके हमने क्या करना है, क्योंकि उसमें आलस्य नहीं है। इतनी सुंदर सुंदर रेसिपीज मैं खुद बनाती रही हूँ, इतना इंटरेस्ट आता था, कभी नहीं सोचा था ये करके क्या करना है, पर पिया के हैं तो ले जाएंगे। तो ये क्या है, ये लेजीनेस है उसके प्रति, माया के प्रति लगाव है, उससे लगाव करना है सुंदर साथ जी। प्रश्न हम पूछने लायक तब होंगे ना जब हमने खुद कुछ किया होगा, खुद वाणी से जुड़े होंगे। काहू को सांची भासे, कहते किसी को तो, किंतु अगर कोई आकर, ये निंदा करता कौन है, जो सुनता नहीं है। अगर कोई लालदास जी के मुखार बिंद से होने वाली चर्चा को प्रत्यक्ष सुन लेता था, क्यों लिखा प्रत्यक्ष, किसी के माध्यम से नहीं कि वो ऐसे बताते हैं, प्रत्यक्ष आकर सुन लेता था, तो काहू को सांची भासे, तो किसी को वो बहुत सच्ची लगती थी। कोई तो यहीं तक रुक जाता था कि बहुत सच्ची बात कह रहे हैं। कोई चर्चा सुन होवे गलित, कोई गलित गात हो जाता था, यानी पूर्ण समर्पण ले आता था। लेवल होते हैं सुंदर साथ जी, कोई यहीं रुक जाता है, कोई और आगे चला जाता है, कोई पूरा जीवन दे देता है, कोई सेवा में स्वयं को होम कर देता है, कोई भी काम उसका पड़ा हुआ है पर वो सेवा को पीछे नहीं होने देता। पिया की वाणी उसको पढ़नी है, उसको मंथन करना है, चाहे कोई काम हो ना हो मुझे नहीं पता, मेरे धनी से मुझे बात करनी है, वो मिस नहीं होनी चाहिए। कोई स्तुति करे, और कहते हैं कोई महिमा स्तुति भी गाता था उनकी, कोई देखे आए के तित, आता था जो वो ये सब करता था। दूर से ही बातों में आकर, किसी की बातों में आकर वो तो सोचते थे हाँ जो ये कह रहे हैं सही कह रहे होंगे, आएंगे सुंदर साथ जी तभी तो देखेंगे कि कौन सी पार की चर्चा हो रही है, कोई आएगा तो देखेगा ना। अति सुंदर हमारी श्री बीतक साहब, हमने क्या सीखना है इसमें से, किसी की बातों पे विश्वास नहीं करना, स्वयं आकर देखिए, स्वयं जाकर देखिए कि होता क्या है वहां पर। आफ्टर ऑल इतना बड़ा बिजनेस के लिए हम चले जाते हैं ऑन साइट, कि पता करके आए पहले कि कैसी कंपनी है क्या है। माया के लिए बहुत समझ होती है हमें, पिया जी की चर्चा जहां हो रही है वहां हम जाते भी नहीं है, और कोई भी कहता है यहाँ अच्छा नहीं होता हम उस पर विश्वास कर लेते हैं। क्या इतना कम इंटरेस्ट है हमारा इसमें, कितना बड़ा सौदा, ये जीवन का सौदा है ये, और उसको हम इतना लाइटली ले लेते हैं कि किसी के कहे में आके विश्वास कर लेते हैं। और माया का कुछ कॉन्ट्रैक्ट लेना हो तो कंपनी से मिलने जाते हैं स्पेशली, तो इस कंपनी से भी मिलना चाहिए ना सुंदर साथ जी, जहां से पार की बाण निकल रही हो, उस जागनी कंपनी से भी मिलकर आइए और देखिए कौन सी चर्चा के प्रवाह वहां पे बह रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। मुख से कुछ भी ऐसा निकल गया हो जो हृदय को ऐसी चोट तो लगे, पर कटुता वाली चोट ना लगे, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा सुंदर साथ जी। प्रणाम जी।